हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? रियली फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ तो दोस्तों ये कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी कैसी है। धन्यवाद। राधे राधे। गर्मियों में ससुराल की पहली बारिश। काजल और कंचन दोनों ही बहुत खुशनसीब थी, क्योंकि वैसे भी दोनों सगी बहनें थीं और दोनों की शादी एक ही साथ एक ही घर में हो गई। दोनों का ससुराल एक ही जगह था। अपने अपने पतियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया करती थी। अभी उनकी शादी को एक हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन उनकी सास लता उनसे कहती है, सुनो कंचन, काजल, मैं जानती हूँ कि घर में बहुत गर्मी पड़ रही है और हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारे पूरे घर में एक ही कूलर है, उसी से सबको ठंडक मिलती है। तो तुम्हारे ससुर जी कह रहे थे कि तुम्हें घूंघट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर माँ जी, अगर हम भी नए नए आए हैं, हम घूंघट करना छोड़ देंगे तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि हम अपने ससुराल का सम्मान नहीं करते हैं। हाँ माँ जी, हमारी माँ ने हमें समझा कर भेजा था कि कुछ भी हो जाए हमारे सर से घूंघट नहीं हटना चाहिए, और आप बोल रहे हो कि घूंघट हटा दो। तभी उसकी सास बोलती है, दुनिया का क्या है, जब गर्मी की वजह से तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी तब वह तुम्हें पानी पूछने के लिए भी नहीं आएगी, इसलिए तुम दुनिया के बारे में मत सोचो और वह करो जो तुम्हारे ससुर जी ने कहा है। कंचन और काजल को अपनी सास की बात सुनकर सुकून मिलता है, क्योंकि इस बात से वह भी बहुत ज़्यादा खुश थी। अब उन्हें घूंघट की नहीं करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाती है। उन्हें नहीं पता था कि जिस गांव में उनका ससुराल है उस गांव में गर्मी में इतना बुरा हाल हो जाता है। एक दिन घर में पानी नहीं आ रहा था तो कंचन ने कहा, चल काजल, माँ जी को बताते हैं कि पानी नहीं आ रहा है, बिना पानी के काम नहीं हो पाएगा। अब कंचन और काजल अपनी सास के पास जाती हैं और उनकी सास कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी गांव की नदी से जाकर पानी भर कर ले आती हूँ, तब तक तुम बाकी तैयारी कर लो। तभी कंचन और काजल कहती है, माँ जी, एक पड़ोसन ने बताया था कि वो नदी तो बहुत दूर है, अब वहाँ तक आप कैसे जाएंगी? तुम दोनों भी तो अभी नई नई हो, तुम दोनों को इतनी दूर पानी लेने भेजना भी तो गलत होगा। तो तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं कर लूँगी। नहीं माँ जी, जब आप हमारा दुख दर्द तकलीफ़ समझ रही हैं तो हम क्यों नहीं समझ सकते। हम जाकर पानी ले कर आते हैं, वो गांव के मंदिर से 2 किलोमीटर आगे ही है ना। अब काजल और कंचन दोनों एक एक मटका हाथ में उठाकर पानी भरने के लिए चली जाती हैं, लेकिन बाहर धूप बहुत तेज़ थी जो कि उनके चेहरे पर सीधा पड़ रही थी। कंचन ने काजल से कहा, काजल, जल्दी से घूंघट कर ले, वरना यह धूप तेरे चेहरे को ख़राब करके रख देगा। इस गांव में तो पेड़ पौधे कम हैं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। कभी सोचा नहीं था कि गर्मी की वजह से इतना बुरा हाल हो जाएगा। काजल और कंचन परेशान हो रहे थे। थोड़ी देर में वे नदी किनारे पहुंच जाते हैं। नदी में हाथ डालते ही वो पानी को छूती हैं तो पानी एकदम उबल रहा था। तभी वह बोलती है, हे भगवान, सोचा था कि कम से कम नदी के पानी से मुंह धोकर चेहरे को ठंडक तो मिलेगी, लेकिन यह पानी तो उबल रहा है। हमारी शादी को 1.5 महीने हो गए हैं काजल, अभी तक बारिश नहीं हुई। कम से कम अगर बारिश आ जाती तो इस गर्मी से थोड़ी राहत मिलती। तुम सही कह रही हो कंचन, जाने गर्मियों में ससुराल की पहली बारिश कब आएगी और हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा। मैं भी उस बारिश के लिए बहुत बेताब हूँ कंचन। दोनों ही बहुएं गर्मी में थकी हारी गांव की नदी से पानी भर कर ले आती हैं। तभी थोड़ी देर बाद लता उनके लिए नींबू पानी की शिकंजी बनाकर उनके कमरे में लेकर जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों इतनी दूर से पहली बार पानी भर कर लेकर आई हो और तुम्हारा गांव हमारे गांव से ज़्यादा विकसित है, तो वहाँ तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होती होगी। माफ़ करना कि तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे गांव का विकास भी जल्दी होगा। लो, यह शिकंजी पी लो। माँ जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की? हमें ससुराल में आकर बिल्कुल भी माँ की कमी
महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि आपके रूप में हमें माँ ही मिली है। कंचन और काजल लता के साथ में बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसे ही एक दिन कंचन जब सोकर उठती है तो देखती है कि ज़मीन पर बारिश की कुछ बूंदें गिरी हुई थी। यह देखकर कंचन खुश हो गई और तुरंत ही काजल को जगाते हुए बोलती है, काजल उठ जाओ, काजल देखो बाहर बारिश हो रही है। मैंने अभी अभी ज़मीन पर बारिश की कुछ बूंदें देखी है। कंचन, अगर सच में बारिश हो रही होगी तो फिर हम घर वालों के लिए पकौड़े बनाएंगे और बारिश में नहाएंगे। अगर ससुर जी गुस्सा करेंगे तो भी हम आंगन में घूंघट करके नहा लेंगे। लेकिन इस बार की बारिश में नहाने का बहुत मन है। बहुत गर्मी लग रही है। चल बाहर चलकर देखते हैं कि कितनी तेज़ बारिश है। अब दोनों बहुएं बाहर आकर देखती हैं तो बारिश रुक चुकी थी। वो सब कुछ बूंदें जो थी बारिश और उसे भी ज़मीन ने सोख लिया था। यह देखकर कंचन उदास हो गई और बोली, मुझे माफ़ कर दे काजल, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई, तेरी नींद खराब की, और बारिश तो हो ही नहीं रही है। वो तो बस थोड़ी सी बूंदा बांधी हुई थी जो बंद हो गई। कोई बात नहीं, तेरे साथ मैं भी तो एक्साइटेड थी ना। गर्मी में ससुराल पहली बारिश के लिए शायद हमारे नसीब में ही नहीं है। काजल और कंचन यह बोलकर अपने कमरे में वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी ज़ोरों से बिजली गरजती है और पीले आम की तरह चमकता हुआ सूरज सफ़ेद दूध से जैसे बादलों के पीछे छुप जाता है। काजल और कंचन पलटकर मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ सिर उठाकर देखती हैं। तभी कंचन के चेहरे पर एक बारिश की बूंद पड़ती है। कंचन ने मुस्कुराकर काजल को देखा। काजल, लो, हो गई बारिश। गर्मियों में ससुराल की पहली बारिश। हमने जो जो बातें की थी वो सब पूरी करेंगे। बस माँ जी और घर वालों से इजाज़त ले लेते हैं हम बारिश में नहा सकते हैं या नहीं, क्योंकि मायके में तो हम हर बारिश में नहाते थे जब जब गर्मियों में बारिश होती थी। काजल और कंचन अपनी सास के पास जाने के लिए जैसे ही मुड़ती हैं तो उनकी सास भी बारिश में खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बहुओं को देखती है और कहती है, तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है बहुओं, यह तुम्हारा घर है। जिस तरह एक बेटी अपने मायके में रहती है उसी तरह तुम इस घर में रह सकती हो। अब बेटी भी मायके में कुछ करने से पहले इजाज़त लेती है क्या? तुम आराम से बारिश में नहाओ। और तुम क्या, मैं भी तुम्हारे साथ बारिश में नहाऊंगी। काजल और कंचन यह बात सुनकर खुश हो जाते हैं। लता भी उन लोगों के साथ खड़े होकर बारिश में नहाती है। गांव के लोग जो भी उनके घर के आगे से निकलते हैं वह तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन ना तो लता को उनकी बातों से कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही काजल और कंचन को। अब लता सबसे पहले जाकर कपड़े बदल लेती है और अपनी बहुओं के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर तैयार करती है। थोड़ी देर में कंचन और काजल भी नहाकर कमरे में जाती हैं और कपड़े बदलकर पकौड़े खाते हुए कहती हैं, माँ जी, आपने तो हमारा दिन बना दिया। सच में आज का दिन जब से हम शादी करके यहाँ पर आए हैं हमारा सबसे खुशनसीब दिन था, क्योंकि हमें गर्मियों में ससुराल की पहली बारिश भी मिली और आपके हाथों के टेस्टी पकौड़े भी। माँ जी, वैसे तो जब तक कि आपकी दोनों बहुएं बेटियां बनकर इस घर में हैं तब तक आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा कि जब जब ससुराल होगी तब तब आप भी पकौड़े बनाकर हमें खिलाएंगी। हंसी। तभी दोनों बहुएं हंस गईं। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं बारिश को लेकर ऐसे ही उत्साहित हो जाया करती थी बहुओं, इसलिए तुम्हारी खुशी मैं समझ सकती हूँ। पर उस ज़माने में ना मेरी सास मुझे बारिश में नहाने देती थी और ना ही घूंघट हटाने देती थी। मैंने तभी कि यह सब कुछ मेरी बहुओं को नहीं झेलना पड़ेगा। अब लता भी काजल और कंचन के साथ मज़े से पकौड़े खाती है और बारिश का आनंद लेती है। दोस्तों, ये कहानी होती है ख़त्म। और ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।